औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत गमगीन थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने आपको सलाम फरमाया है और इरशाद फरमाया कि आपको रंजीदा और गमगीन देख रहा हूँ, ये क्या बात है? हालांकि हक़ ताला शाना दिलों के भेद जानने वाले हैं, लेकिन अकरम व एजाज़ और इजहार शराफत के वास्ते एक किस्म के सवाल कराए जाते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील, मुझे अपनी उम्मत का फ़िक्र बहुत बढ़ रहा है कि क़यामत में उनका क्या हाल होगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि कुफ़ार के बारे में या मुसलमानों के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमानों के बारे में फ़िक्र है। हज़रत जिब्रील ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया और एक मकबरा में तशरीफ़ ले गए जहाँ कबीलाए बनु सलमा के लोग दफन थे। हज़रत जिब्रील ने एक कब्र पर एक पर मारा और इरशाद फरमाया कि कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उस कब्र से एक शख्स नहायत हसीन खूबसूरत चेहरा वाला उठा। वो कह रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत जिब्रील ने इरशाद फरमाया कि अपनी जगह लौट जा। वो चला गया। फिर दूसरी कब्र पर दूसरा पर मारा और इरशाद फरमाया कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। उसमें से एक शख्स नहायत बदसूरत काला मुंह गहरी आँखों वाला खड़ा हुआ और वो कह रहा था, हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, हाय मुसीबत। फिर हज़रत जिब्रील ने फरमाया, अपनी जगह लौट जा। उसके बाद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि जिस हालत पर ये लोग मरते हैं उसी हालत पर उठेंगे। हदीस बाला में ला इलाहा इल्लल्लाह वालों से बज़ाहिर वो लोग मुराद हैं जिनको इस पाक कलमा के साथ खुसूसी लगाव, खुसूसी मुनासबत, खुसूसी इश्तिगाल हो, इसलिए कि जूतों वाला, मोती वाला, बर्फ़ वाला वही शख्स कहलाता है जिसके यहाँ उन चीज़ों की खुसूसी बकरी और खुसूसी ज़ख़ीरा मौजूद हो। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह वालों के साथ इस मामला में कोई अश्काल नहीं। कुरान पाक में सूरह फातिर में इस उम्मत के 3 तबक़े बयान फरमाए हैं। एक तबका साबिक़ून बिल खैरात का बयान फरमाया है, जिनके मुतल्लिक़ हदीस में आया है कि वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे जो शख्स 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करे। उसको हक़ ताला शाना क़यामत के दिन ऐसी हालत में उठाएंगे कि 14वीं रात के चाँद की तरह उनका चेहरा रोशन होगा। हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि जिन लोगों की ज़बानें अल्लाह के ज़िक्र से तरोताज़ा रहती है वो जन्नत में हंसते हुए दाखिल होंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हक़ ताला शाना क़यामत के दिन मेरी उम्मत में से एक शख्स को मुंतखब फरमाकर तमाम दुनिया के सामने बुलाएंगे और उसके सामने 99 दफ्तर अमाल के खोलेंगे। हर दफ्तर इतना बड़ा होगा कि मुंतहाए नज़र तक, यानी जहाँ तक निगाह जा सके वहाँ तक फैला हुआ होगा। उसके बाद उससे सवाल किया जाएगा कि उन आमाल नामों में से तू किसी चीज़ का इनकार करता है? क्या मेरे इन फरिश्तों ने जो आमाल लिखने पर मुतय्यन थे तुझ पर कुछ जुल्म किया है कि कोई गुनाह बग़ैर किए हुए लिख लिया हो या करने से ज़्यादा लिख लिया हो? वो अर्ज़ करेगा, नहीं, ये इनकार की गुंजाइश है ना, फरिश्तों ने जुल्म किया। फिर इरशाद होगा कि तेरे पास इन बदआमालियों का कोई उज़र है? वो अर्ज़ करेगा, कोई उज़र भी नहीं। इरशाद होगा, अच्छा, तेरी एक नेकी हमारे पास है, आज तुझ पर कोई जुल्म नहीं है। फिर एक कागज़ का पुर्ज़ा निकाला जाएगा जिसमें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु लिखा हुआ होगा। इरशाद होगा कि जा, उसको तू ले।
وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلہ میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا تو دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پرزہ کے وزن کے مقابلہ میں۔ بس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔ یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا، دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا۔ وہ کہہ دیتا کہ مجھے تیرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصہ میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گنہگار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرمایا، اور عابد کو اس قسم کھانے کی پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالی شانہ تو ارشاد فرمائیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حق تعالی شانہ کفر شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت فرمائیں گے۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں بکثرت آیا کہ جو لوگ کسی گناہ کو کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکے تو وہ خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔